आदेश जय श्री महाकाल। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में समस्याओं से जूझता है और इन समस्याओं में एक समस्या सबसे बड़ी और सबसे जटिल होती है, विरोधी और शत्रुओं की समस्या। जब व्यक्ति के विरोधी होते हैं और शत्रु होते हैं जो उसे प्रताड़ित और परेशान करने की चेष्टा करते हैं, तो ये समस्या व्यक्ति को मानसिक तरीके से बहुत ही ज़्यादा परेशानी देती है और व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है इस समस्या से। तो आज के इस वीडियो में हम इस समस्या से बचने का उपाय बताएंगे। लेकिन जितनी भी ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं पूर्ण तरीके से सही हो जाती हैं, लेकिन यदि व्यक्ति स्वयं गलत है तभी शक्तियां उसकी मदद नहीं करती हैं। यदि व्यक्ति स्वयं दुष्ट है, दूसरों के साथ गलत कर रहा है, दूसरों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, दूसरों को परेशान करने की चेष्टा कर रहा है और फिर वो ऐसी महाशक्तियों की आराधना कर रहा है, तो कृपा मिलेगी, परंतु पूर्ण तरीके से कृपा नहीं मिलेगी। और इसका जीवांत उदाहरण है, जो सदैव जीवांत रहेगा ये उदाहरण, और ये उदाहरण है महाबली रावण का। महाबली रावण शिव जी के अनन्य भक्त थे, परंतु सिर्फ भक्त होना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ साथ आचरण भी होना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है कि महाबली रावण सत्य और असत्य, अनैतिक और नैतिक इस लड़ाई के लिए आए थे। यानी ये लीला थी श्री राम भगवान की, और इस लीला में महत्वपूर्ण पात्र का जो किरदार था, जो चरित्र था, पात्र था, वो पात्र था, खलनायक का पात्र था महाबली रावण का। और एक कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि महाबली रावण जो हैं वो नारायण के द्वारपालों में से हैं, और वही महाबली रावण बन के इस दुनिया में आए जब उन्हें एक ऋषि ने श्राप दिया। ये कथा बहुत लंबी है, फिर कभी इस विषय में बताएंगे। तो आज का जो ये उपाय है ये शत्रुओं से रक्षा करता है, और इसमें हमने ये चीज़ भी आपको बताई है कि शत्रुओं से कब रक्षा नहीं करती हैं शक्तियाँ। जब रक्षा नहीं करती हैं शत्रुओं से शक्तियाँ, जब व्यक्ति स्वयं ही गलत या अनुचित व्यवहार कर रहा होता है या दूसरों को परेशान करने की चेष्टा कर रहा होता है, और वो व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए शक्तियों के आगे गुहार लगाता है, तो शक्तियाँ उसकी गुहार को अस्वीकार कर देती हैं, उसको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं ही दुष्ट है। तो आज का ये उपाय है उन सभी लोगों के लिए जो शत्रुओं से परेशान रहते हैं, शत्रुओं की वजह से जिन्हें समस्याएं आती हैं, जिनके विरोधी पैदा होते रहते हैं, और एक और सबसे बड़ी बात कि घरेलू कलह, घर में भी कई सारी ऐसी स्थितियां लोगों के साथ होती हैं जिनमें उनके घर के ही लोग उनके विरुद्ध हो जाते हैं। इसके लिए आज के दिन व्यक्ति यदि ये उपाय करेगा तो उसको पूर्ण फल प्राप्त होगा और बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। फल का यहाँ पे तात्पर्य है कि विशेष परिणाम मिलेगा। आज माँ बगलामुखी का अवतरण दिवस है, और आज के समय यदि कोई व्यक्ति बगलामुखी माँ की आराधना करता है तो उसे बहुत अधिक फल प्राप्त होता है, बहुत ही उत्तम परिणाम प्राप्त होता है। जिस तरीके से नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, इस समय यदि माँ भगवती की, माँ दुर्गा स्वरूप की आराधना की जाती है तो व्यक्ति को विशेष फल प्राप्त होता है। व्यक्ति यदि 10 माला जाप करता है तो वो 10 माला का फल 10,000 मंत्र के समान प्राप्त होता है व्यक्ति को। तो इसी तरीके से माँ बगलामुखी के अवतरण समय पर यदि कोई व्यक्ति माँ बगलामुखी की आराधना करता है, प्रार्थना करता है, उनका पूजन करता है, अर्चन करता है, तो पूजा अर्चना करने से, माँ बगलामुखी की आराधना करने से व्यक्ति को फल प्राप्त होता है, जिससे कि व्यक्ति के जितने भी शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो स्वतः ही नष्ट होने लगते हैं या अपनी समस्याओं में उलझ जाते हैं। और आज के दिन ये किया जाने वाला प्रयोग पूरे साल भर तक व्यक्ति की शत्रुओं से और विरोधियों से रक्षा करता है। तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं, छोटा सा प्रयोग है। इसमें हल्दी की माला यदि आपके पास है तो बहुत उत्तम है, यदि नहीं है तो रुद्राक्ष माला आप सभी के पास होगी। पूर्व दिशा की तरफ मुख कर लें। आसन कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, पीला आसन मिल जाए तो उत्तम है, ना मिले तो कोई बंधन वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पूरब या उत्तर की तरफ मुख करें। इसके बाद
माँ बगलामुखी का ध्यान करें। माँ बगलामुखी की यदि प्रतिमा है तो बहुत उत्तम है, यदि प्रतिमा नहीं है तो मानसिक तरीके से उनका पूजन करें। मानसिक पूजन का अर्थ ये होता है कि मानसिक अवस्था में यानी आंखें बंद करके ध्यान करा जाता है, जिसमें कि माँ बगलामुखी के स्वरूप को देखने की चेष्टा की जाती है। जब वो स्वरूप दिखने लगता है तो उन्हें आप पुष्प अर्पित करें, उनका पूजन करें, उन्हें तिलक करें, उनकी आरती करें, और ये सब कुछ मानस में ही आप देखेंगे, यानी मानसिक तौर पर करना है। इसको मानस कहा जाता है। यदि आपके पास माँ बगलामुखी की प्रतिमा है, फोटो है, कुछ भी है, तो आप उनका पूजन करिए, तिलक करिए, पूजन अर्चन करिए। इसके बाद पीले पुष्प चढ़ाइए उनके ऊपर, उनकी प्रतिमा के समक्ष। भोग लगा सकते हैं तो भोग लगा सकते हैं, आप किसी भी भोग को लगा सकते हैं, बेसन के लड्डू लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं अगर भोग संभव है तो कोई आवश्यकता नहीं है इसके लिए, आप मानसिक तरीके से भोग लगा सकते हैं। इसके बाद हल्दी की माला है तो उस माला से, या हल्दी की माला नहीं है तो रुद्राक्ष माला से 21 माला आपको जाप करनी है। माँ बगलामुखी के सबसे उत्तम मंत्र की आपको जाप करनी है। ये मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम स्तंभय जीभा कीलय कीलय बुद्धिम नाशय ह्लीं ओम स्वाहा। फिर से सुन लीजिए आप सभी लोग। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम स्तंभय जीभा कीलय कीलय बुद्धिम नाशय ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम स्तंभय जीभा कीलय कीलय बुद्धिम नाशय ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम स्तंभय जीभा कीलय कीलय बुद्धिम नाशय ह्लीं ओम स्वाहा। ये मंत्र है। आपको इस वीडियो में मंत्र लिखा हुआ भी दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो इस मंत्र को आप याद कर लें। इसी मंत्र की 21 माला जाप करें। जब 21 माला आप जाप कर लेंगे तो 21 माला जाप करने के बाद आपको हवन आहुति करनी है। कम से कम 3 माला तो हवन आहुति आप करिए ही करिए। हवन आहुति में हम आपको 2 विधान बताने वाले हैं। पहला विधान है सौम्य विधान, जिससे वैदिक तरीके से लोग अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं। दूसरा विधान है आसुरी पद्धति विधान या तांत्रोक्त विधान। तो पहले सुन लीजिए आप सौम्य विधान को, क्योंकि वही लोग कर सकते हैं जो लोग गृहस्थ हैं, तंत्र विद्या में संलग्न नहीं हैं, तीक्ष्ण साधनाएं जिन्होंने नहीं की हैं, तो उनके लिए सौम्य विधान हम बता रहे हैं। इसमें आप घी लीजिएगा, घी में थोड़ा सा हल्दी मिलाइए, पीले पुष्प मिल जाते हैं तो पीले पुष्प मिलाइए। ये सब मिलाने के बाद मिश्रण बना लीजिए। इसका मिश्रण बनाने के बाद आपको इस मिश्रण से हवन आहुति करनी है इस मंत्र की 3 माला। ये है सौम्य विधान हवन आहुति। तीक्ष्ण विधान में आपको क्या करना है, जो कि आसुरी पद्धति, तांत्रोक्त विधान या अघोर तरीके का विधान आप कह सकते हैं, क्योंकि विपरीत है वैदिक पद्धति के। इसमें आपको घी लेना है, घी में शराब मिलाइए, पिसी हुई काली मिर्च मिलाइए और उसका मिश्रण बना लीजिए। और मिश्रण बनाने के बाद इस मिश्रण से आपको हवन आहुति करनी है इस मंत्र की। इसके बाद जब हवन आहुति आप 3 माला कर लें, इसके बाद माँ को प्रणाम करें, प्रार्थना करें कि हे माँ कृपा करें, हमारी ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे समस्त विरोधियों से हमारी रक्षा करें, हमारे समस्त शत्रुओं से हमारी रक्षा करें और सदैव अपनी कृपा बनाए रखें माँ बगलामुखी हमारे ऊपर। इस तरीके की आप माँ बगलामुखी से प्रार्थना करिए, उनकी पूजन आराधना करिए, घी का दीपक जलाइए। ये सब शुरुआत में ही करना है आपको, घी का दीपक जलाना, पुष्प चढ़ाना, पूजन करना, ये सब आप करेंगे तो आज के दिन ये क्रिया करने से आपके लिए पूरे साल भर तक आपके विरोधी आपके विपरीत खड़े नहीं होंगे, यानी आपके विरोध में खड़े नहीं होंगे। और इसके साथ साथ एक और बात है कि जब आप ये कर लेंगे तो इसका बहुत ही उत्तम परिणाम भी आपके जीवन में घटित होगा। और इससे ये है कि आज ही के दिन करने से ये है कि आपको पूरे साल भर तक अगर आपकी शत्रुओं से रक्षा होती है, आपके विरोधियों से रक्षा होती है, लोग आपकी बात को नहीं काटते हैं, लोग जो आपसे द्वेष रखते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं, वो लोग आपके फेवर में आ जाते हैं, वो लोग खुद की समस्याओं में फंस जाते हैं। तो इस तरीके के प्रयोग करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रयोग होते हैं जो विशेष समय पर करने होते हैं। विशेष समय का बस यही महत्व होता है कि जन साधारण के लिए वो विशेष है, लेकिन जो व्यक्ति अघोर विद्या में संलग्न है उसके लिए कुछ भी विशेष नहीं है। वो कभी भी करे सब कुछ उसको फल मिलता है, लेकिन उसकी स्थिति होती है वो विपरीत होती हैं लोगों से। तो ये जो विशेष समय होते हैं ये विशेषतः सभी जनमानुष के लिए होते हैं, ताकि सभी जनमानुष
कम समय में अधिक लाभ प्राप्त कर सकें, माँ की आराधना करके उनके जीवन को बदल सकें। तो आशा करते हैं हम कि आप लोग इस प्रयोग को करेंगे और अपने जीवन को बदलेंगे। ये प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं, संध्या के समय भी कर सकते हैं, शाम 6 बजे के बाद आप इस प्रयोग को करके अपने जीवन को बदलिए, लाभ लीजिए। आदेश। जय श्री महाकाल।